आत्मा नमस्ते दोस्तों, मैं आरआईटी योगी साइकोथेरेपिस्ट एनर्जी हीलर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल आत्मा नमस्ते। नमस्कार। आज का मेरा जो वीडियो है ये वीडियो है चक्र बैलेंसिंग को लेकर। जी हाँ, चक्र बैलेंसिंग वर्ड तो हम लोगों का सुना सुना लगता है और चक्र बैलेंसिंग हम चाहते भी हैं कि हो, पर हमें ये नहीं पता कि सबसे पहले कि चक्र बैलेंस करना क्यों जरूरी है और दूसरा चक्र बैलेंस कैसे करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको एक तो चक्र बैलेंस करना क्यों जरूरी है और चक्र बैलेंस कैसे किया जाता है। देखिए, चक्र आपको पता है 7 चक्र होते हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम शुरू करें तो सबसे पहले होता है क्राउन चक्र, फिर होता है थर्ड आई, फिर होता है हमारा थ्रोट चक्र, उसके बाद हार्ट आता है, उसके बाद सोलर प्लेक्सिस, उसके बाद सैक्रल चक्र और उसके बाद रूट चक्र आता है। अगर हमारे चक्र बैलेंस नहीं होते हैं, अगर हमारे चक्र उस अवस्था में नहीं होते हैं जिस अवस्था में होने चाहिए, तो हमारी एक्टिविटीज में फर्क आता है, हमारी बोलचाल में फर्क आता है, हमारे तौर तरीकों में फर्क आता है, हम जो कर रहे होते हैं काम उनमें फर्क आता है। कोई चक्र इम्बैलेंस होता है तो उसकी एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं। अगर हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है तो हमारी फीलिंग्स इमोशन में फर्क आ जाता है। अगर रूट चक्र किसी का इम्बैलेंस होता है तो वो व्यक्ति ग्राउंड नहीं रहता है, उसकी ग्राउंडिंग खत्म हो जाती है या फिर वो किसी एक इमोशन पे स्टिक होने लग जाता है। अगर किसी का क्राउन चक्र इम्बैलेंस है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये जो सब चीजें हैं ये सब इम्बैलेंस हो जाती है अगर हमारे चक्र इम्बैलेंस रहते हैं। चक्र इम्बैलेंस होने के कई कारण होते हैं। चक्र इम्बैलेंस होने के कारण एक तो ये भी होता है कि हम अगर फोकस नहीं करते हैं चीजों पे, दूसरा हमारे अंदर थॉट्स बहुत ज्यादा मूविंग करते हैं तो भी कभी कभी चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं। और हम लोगों के कनेक्शन से बहुत सारे लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत तरह की बातें मार्केट में होती हैं, तो हमारे चक्र उस वजह से इम्बैलेंस हो जाते हैं। चक्र इम्बैलेंस होना बड़ी चीज नहीं है, पर उसको बैलेंस करना इज द मेन थिंग। चक्र बैलेंस किन किन तरीकों से किया जा सकता है, सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस चक्र के इनबैलेंस होने में क्या ऑर्डर होते हैं या क्या तरीका दिखता है। ओके, देखिए 6 तरीके मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बैलेंस योर चक्रा। ओके, तो पहला जो तरीका है हाउ टू बैलेंस योर चक्रा, उसमें है कि आप मेडिटेशन करें। जी हाँ, मेडिटेशन की हेल्प से आप अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। जिस भी चक्र में आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे डिसऑर्डर है या वहां पे बैलेंस नहीं है, तो आप मेडिटेशन में उस चक्र को फोकस कर सकते हैं और वहां का मेडिटेशन कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत पावरफुल है। तो एक तरीका तो ये हुआ मेडिटेशन। दूसरा तरीका है चक्र बैलेंस करने का एक्सरसाइज। जी हाँ, आपको लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर चक्र अगर इनबैलेंस है तो आप उस चक्र से रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से भी हमारे चक्र बैलेंस होते हैं। ये नहीं है कि एक्सरसाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, एक्सरसाइज करने से भी हमारे चक्र बैलेंस होते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देखिए, इनहेल एक्सहेल ये नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, पर अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को तरीके से करते हैं, 7-1-7 में करते हैं कि 7 टाइम्स इनहेल करूंगा, फिर 1 टाइम होल्ड करूंगा, फिर 7 टाइम एक्सहेल करूंगा, या 6-3-6 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि 6 टाइम्स में इनहेल करूंगा, 3 टाइम्स में होल्ड करूंगा और फिर 6 टाइम्स में एक्सहेल करूंगा। अगर इस तरह से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और वाइल ब्रीदिंग आप उस चक्र पे फोकस करते हैं जो इम्बैलेंस है, तो भी आपके चक्र बैलेंस होते हैं। उसके बाद अलावा चक्र बैलेंस करने के लिए यू कैन यूज द प्रॉपर फूड। जी हाँ, फूड डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप प्रॉपर फूड लेते हैं या कोई चक्र अगर इनबैलेंस है उस चक्र से रिलेटेड फूड लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि कोई चक्र है, एग्जांपल रूट चक्र है, रूट चक्र इनबैलेंस है, आपको पता है रूट चक्र का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो आपको रेड कलर के फूड ज्यादा लेने चाहिए जिससे वो बैलेंस हो जाए। सपोज करिए सैक्रल चक्र इनबैलेंस है तो ऑरेंज कलर के फूड ज्यादा लीजिए जिससे वो बैलेंस हो। किसी का मान लीजिए थर्ड आई चक्र इनबैलेंस है तो उसको इंडिगो या ब्लू कलर के फूड लेना चाहिए ज्यादा अपने रूटीन में जिससे उसके चक्र बैलेंस हो। तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू बैलेंस योर चक्रा। फूड आपको मदद करता है। उसके अलावा क्लोथ, जी हाँ, किस कलर के कपड़े आप पहने ये भी चक्र बैलेंस करने में हेल्प करता है।
अगर आपको येलो कलर के कपड़े आप पहनते हैं तो सोलर आपका बैलेंस होने में फायदा करता है। अगर आपको करना है बैलेंस आपका हार्ट चक्र तो आपको ग्रीन शेड के कपड़े पहनने चाहिए। अगर आपको बैलेंस करना है अपना थ्रोट चक्र तो आपको ब्लू कलर का शेड पहनना चाहिए। देखिए, यूजुअली आप जो कलर पहनते हैं उससे ये नहीं लगता कि आज यार मैं तो ब्लैक ही ब्लैक पहनता हूं, पर अगर आपको अपने चक्र को बैलेंस करना है तो क्लोथिंग ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। और ये फर्क नहीं पड़ता कि इनर वियर है या आउटर वियर है, आप कहीं पे भी पहन सकते हैं, पर हाँ क्लोथिंग भी फर्क डालती है। ओके, उसके अलावा चक्र को बैलेंस करने के लिए एक तरीका है जो कि है आपके हीलिंग्स तरीके, जो होते हैं कि कोई दूसरे व्यक्ति से अपने चक्र को बैलेंस कराना। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम खुद इस अवस्था में नहीं हो पाते कि हम हमारे चक्र को खुद बैलेंस कर सकें, तो हमको किसी व्यक्ति को हायर करना पड़ता है जो हमारे चक्र को बैलेंस करे। वो हमारे चक्र को स्कैन करता है और जिस चक्र में बैलेंस की जरूरत है उस चक्र को वो बैलेंस करता है। उसके अलावा एक तरीका है आपका डाइट, मैंने बताई थी आपको, योगा। जी हाँ, योग ऑल्सो एक तरीका है चक्र को बैलेंस करने का, क्योंकि योग में भी आप जैसे प्राणायाम करते हैं या आप एनर्जी ब्रीदिंग करते हैं या आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करते हैं तो वो चक्र बैलेंस होता है। देखिए, चक्र बैलेंस नहीं होगा तो दिक्कतें ज्यादा होंगी, इसलिए हमको चक्र को बैलेंस रखना चाहिए जो ज्यादा हमको फायदा दे। अगर मैं बात करूं क्राउन चक्र अगर किसी व्यक्ति का बैलेंस नहीं है तो क्या दिक्कत आ सकती है। क्राउन चक्र अगर किसी व्यक्ति का बैलेंस नहीं है तो एक तो उसको क्रॉनिक हेडेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा मोटिवेशन उसका डिक्लाइन हो सकता है, उसके मोटिवेशन में इश्यू आ सकता है। उसके अलावा मैं कहूं कि उसको फिजिकल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। कहते हैं ना कि आईज, फेस और आईज, हैंड और आपका ये जो मोटर है ये मूव सही करना चाहिए, तो फिजिकल कोऑर्डिनेशन में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसका क्राउन चक्र कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। थर्ड आई चक्र अगर इनबैलेंस है तो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके अलावा पैरालिसिस तक के इश्यू आ जाते हैं अगर इनबैलेंस है तो। उसके अलावा इनसफिशिएंट, उसको कोई चीज पूर्ण नहीं लगती है, उसको हर चीज में लगता है कि यार अभी भी कोई ना कोई चीज की कमी है। उसके अलावा एबिलिटी टू मेकिंग डिसीजंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि वो डिसीजन मेक नहीं कर पाता टाइम पीरियड पे, तो ये प्रॉब्लम आती है अगर थर्ड आई चक्र में आपका इनबैलेंस है। इसके बाद मैं बात करता हूं थ्रोट चक्र। अगर थ्रोट चक्र इनबैलेंस है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, वे टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ उसमें दिक्कत आती है, अपनी बात को कहने में इश्यू आता है आपको। थ्रोट यहां पे होता है तो गले संबंधित आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, उसमें दिक्कत आती है। एक्सप्रेशन एट वर्क में प्रॉब्लम आती है कि आप एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं अपने काम को, आपको ब्लॉकेजेस से फील होते हैं कि हाँ यार मैं अपनी बात को ढंग से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। अगर हार्ट चक्र की बात करें तो एक तो लव, फीलिंग, अफेक्शन, इनमें दिक्कत आती है, आपको महसूस नहीं होती हैं या चीजें, या फिर आप ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हो, जहां पे कम की जरूरत होती है वहां पे आप ज्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप हार्ट चक्र से ब्लॉक्ड महसूस करते हो तो आप अपने फिजिकली भी आप ब्लॉक्ड महसूस करते हो, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते हो और रेस्टलेसनेस सी फील होती है, मन सा नहीं लगता है, बेचैनी सी लगी रहती है, तो ये हार्ट चक्र के इश्यू रहते हैं। अगर हार्ट चक्र के बाद मैं सोलर प्लेक्सस की बात करता हूं तो सोलर प्लेक्सस में दिक्कत है तो आपको फिजिकल डिफिकल्टीज की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा मेमोरी ट्रबल होता है। जी हाँ, सोलर प्लेक्सस में अगर प्रॉब्लम है तो मेमोरी इश्यू भी आता है, मेमोरी ट्रबल की भी प्रॉब्लम आती है और आपको दिक्कत आएगी इमोशंस को समझने में, उनको जज करने में, ये समझने में कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस चीज का कैटेगराइजेशन करने में भी दिक्कत आएगी। 16 के बाद हम बात करते हैं सैक्रल चक्र की। अगर सैक्रल चक्र में दिक्कत है तो आप किसी एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं, या तो अल्कोहल या ड्रग यूज में जा सकते हैं। उसके अलावा क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी कमजोर हो सकती है। उसके अलावा आपका एडिक्टिव बिहेवियर हो सकता है। एडिक्टिव बिहेवियर यानी एडिक्शन की तरफ आप जा सकते हैं, किसी भी एक चीज की लत आपको लग सकती है और डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम रहती है, आपकी जो एलर्जीज हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो सैक्रल चक्र अगर इनबैलेंस है तो ये सब इशू आते हैं। रूट चक्र अगर इनबैलेंस है तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकली इश्यूज पोटेंशियली आपको प्रॉब्लम आती है, आपके अंदर जो जीवन जीने की इच्छा है वो कम लगती है, लिविंगनेस कम रहती है, आपको ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। उसके अलावा आपके जो
मौसम परिवर्तन होता है उसमें आपकी तबीयत जल्दी खराब हो सकती है, बार बार आप बीमार पड़ते हो, आपको सर्दी जल्दी लग जाएगी, आपको जुकाम जल्दी हो जाएगा, आपको फीवर जल्दी आ जाएगा। उसके अलावा आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए परेशान ज्यादा रहोगे। आपने नोट किया होगा कोई एक व्यक्ति होता है, वो अगर पानी पी रहा है तो उसको ये चिंता ज्यादा रहती है, अच्छा कब का बना हुआ है, कब का पैक है, गिलास तो साफ था ना, पानी तो साफ है ना, गर्म तो नहीं है, ठंडा तो नहीं है, मतलब वो किसी एक चीज के लिए बहुत परेशान होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का हमको समझ जाना चाहिए कि उनका रूट चक्र कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। तो इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि इनबैलेंस होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उनको बैलेंस करने के लिए क्या तरीके होते हैं। धन्यवाद।